नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार मिलने के बाद अब आगामी के चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। भाजपा खुद की साख मजबूत करने में इस कदर जुट गई है कि मानो सत्ता में रहना उसके लिए अवसर नहीं चुनौती हो। खैर, इन सब सियासी हो हल्ले के बीच भाजपा के लिए अपनों ने ही मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, भाजपा नेता सत्ता के नशे में इस कदर चूर हैं कि सत्ता की हनक के आगे जनता को और विपक्ष को कुछ नहीं समझ रहे हैं। लेकिन भाजपा नेताओं का ये गुरूर जो है वो चूर होता दिखाई दे रहा है। दरअसल भाजपा अब अपनों से ही घिरी हुई नजर आ रही है। उसके अपने ही भाजपा के लिए मुसीबत बन रहे हैं। फिर चाहे वो एनडीए गठबंधन के नेता हो या फिर भाजपा के नेता, सभी अब भाजपा के लिए मुश्किलें पैदा करते नजर आ रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से बात की जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। नेता लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी अपनी धमक बनाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन भाजपा के इन मंसूबों पर अपने ही पानी फेर रहे हैं। दरअसल एक तरफ जहां भाजपा वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह की जनत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेता ही उनकी मिट्टी पलीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन दिनों बिहार में भाजपा की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। बीते कुछ दिनों से अपने हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चर्चा में बने हुए हैं। इस यात्रा को लेकर न केवल जेडीयू ने बल्कि भाजपा ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन गिरिराज सिंह नहीं माने और उन्होंने यात्रा निकाली, जिसके बाद केवल न केवल खुद के लिए बल्कि अपने लिए भी मुसीबत मोल ले ली। दरअसल अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बीते 22 अक्टूबर को किशनगंज पहुंचे थे, जहां वे पुलिस अधिकारियों पर भड़क गए थे। यात्रा जब शहर के गांधी चौक पर पहुंची तो मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने स्वाभिमान यात्रा में शामिल होने को, आगे बढ़ने को कहा, जिसे देख करके केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गुस्से में आ गए और बीच सड़क पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इसके बाद उन्होंने अल्पसंख्यकों के खिलाफ कई आपत्तिजनक बातें भी कही, जिसका विरोध जारी है। भाषण को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ परिवाद दायर कराया गया। एआईएमआईएम के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने किशनगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में पहुंचकर बीजेपी के केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह पर परिवाद दायर किया है। ये परिवाद बांग्लादेशी घुसपैठ सहित अन्य मुद्दों को लेकर दिए गए बयान को लेकर दायर किया गया है। एआईएमआईएम पार्टी से जुड़े इम्तियाज आलम ने न्यायालय में परिवाद दायर किया है। अधिवक्ता ये सह पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष शम्स आगाज ने कहा कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान सभा में मौजूद लोगों को भड़काने की नियत से आपराधिक साजिश के तहत उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ के साथ साथ हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बयान दिया। वहीं इस दौरान गुलाम हसनैन ने कहा कि वे हिंदू मुस्लिम सभी लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे नेताओं के बयान की निंदा करें, अन्यथा यहाँ के वातावरण को ये लोग दूषित कर देंगे। हालांकि भाजपा नेताओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इन नेताओं का शौक रहा है कि ऐसे विवादों में रहने का, जिस वजह से ये सिलसिला लगातार चल रहा है। वहीं इस यात्रा को लेकर न केवल गिरिराज सिंह ने बल्कि भाजपा के अन्य कई नेताओं ने विवादित बयान दिया था, जिसकी वजह से वो चर्चा में आ गए। लेकिन सरकार भी इन नेताओं को ऐसे विवादित बयान देने से मना नहीं करते। हालांकि इन बयानों को लेकर विपक्ष भाजपा पर जमकर बरस रहे हैं। वहीं गिरिराज की इस यात्रा पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी भाजपा और गिरिराज पर जम के हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुसलमानों की तरह बुरी नजर से देखने वालों की ईंट से ईंट बजा देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने सीमांचल के इलाके में जनता से जुड़े मुद्दों की बात नहीं की, बल्कि वे एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बताना होगा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के सीमांचल इलाके में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली थी। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में दंगाई हैं, उनको 22 श्रेणी की सुरक्षा देने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। जो लोग नफरत फैलाने का काम कर रहा है उनको नीतीश कुमार सुरक्षा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सबको अपने भविष्य को लेकर चिंता करनी चाहिए। बीजेपी के लोग उपचुनाव को लेकर दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। हार के डर से जो काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि केवल गिरिराज सिंह ही बिहार में हिंदुत्व का झंडा लिए हुए राजनीति कर रहे हैं, बल्कि भाजपा के अन्य नेता भी हिंदुत्व का कार्ड खेलने से पीछे नहीं हट रहे हैं और ना ही जनता को सही राह दिखा रहे। इसी बीच बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह का एक बयान जो है वो सामने आया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। दरअसल भाजपा सांसद द्वारा कहा गया कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। फिर क्या इस बयान के आने के बाद न केवल अररिया में बल्कि पूरे बिहार का सियासी पारा बढ़ गया है। अब इस बयान को लेकर तेज प्रताप यादव सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज भाजपा के एक सांसद ने बिहार में माहौल बिगाड़ने के लिए भड़काऊ बयान दिया और आज ही उस सांसद को नीतीश कुमार जी ने अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करा दी। इस देश की मिट्टी में सबकी महक है और आजादी में सबका योगदान है। मैं हर एक व्यक्ति को भरोसा दिलाता हूं कि जब तक मेरी सांस है मैं बिहार को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने वाले हर एक व्यक्ति के सामने डट के खड़ा रहूंगा और मुसलमानों की तरफ बुरी नजर से देखने वालों की ईंट से ईंट बचा दूंगा। गौरतलब हो कि एक तरफ अररिया
से बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह का विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो वहीं 20 उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार बीजेपी ने पहले इस यात्रा से खुद को किनारे कर लिया था। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने संबंध में सवाल पूछे जाने पर कहा कि ना नफरत के नाम पर, ना सियासत के नाम पर एनडीए चुनाव लड़ेगी मोहब्बत के नाम पर। दिलीप जायसवाल ने कहा कि पार्टी के बैनर तले ये यात्रा नहीं हो रही है, इसलिए वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन क्या ये संभव है कि कोई केंद्रीय मंत्री बिना केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से यात्रा निकाले? ये सवाल अभी भी राजनीतिक गलियारों में शोर मचा रहा है। गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा की घोषणा के बाद से ही जेडीयू इसके प्रति असहज है। ये जेडीयू के नेतृत्व में चल रही सरकार के एजेंडे सबका साथ सबका विकास के नारे में फिट बैठती नहीं दिखती। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि हमारी पार्टी के मुताबिक ये गैर जरूरी यात्रा है और बिहार भी इसे निजी और व्यक्तिगत यात्रा बता चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि वैसे स्थिति में आप कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो ये आपका निजी कार्यक्रम है। बिहार में हिंदू हो या मुसलमान, नीतीश कुमार की अगुवाई में सभी सुरक्षित हैं। बिहार में एनडीए के अंदर मच रहा रार न केवल विधानसभा चुनाव में नजर आए बल्कि हाल ही में होने वाले उपचुनाव में भी नजर आने वाली है। जी हाँ, अभी हाल फिलहाल आलम यह है कि भाजपा नेताओं को टिकट न मिलना इस कदर खराब लगा कि नेताओं ने भाजपा को अलविदा ही कह दिया। न केवल भाजपा में बल्कि जेडीयू का भी यही आलम है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के बेतिया से जेडीयू के कद्दावर नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री खुर्शीद आलम से उर्फ फिरोज ने पार्टी से बगावत का सुर इख्तियार किया है। जेडीयू नेतृत्व से नाराज खुर्शीद ने ऐलान किया है कि पार्टी नहीं बदलेगी, जनता इजाजत देगी तो सिकटा विधानसभा में निर्दलीय चुनाव के मैदान में उतरेंगे। 2025 से पहले जेडीयू नेता के दो टूक के बाद राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। बता दें कि लंबे समय से खुर्शीद आलम पार्टी से दूरी बना के चल रहे हैं। बिहार की सियासत में पूर्व मंत्री खुर्शीद आलम बड़े अल्पसंख्यक नेता माने जाते हैं, जो कई मर्तबा मुस्लिम संगठन के धर्म गुरुओं को भी चुनौती देकर चर्चा में रहे हैं। पश्चिमी चंपारण के सिकटा विधानसभा से खुर्शीद आलम 2 बार विधायक रह चुके हैं। इस दौरान नीतीश सरकार में मंत्री भी रहे। अब ऐसे में बिहार के अंदर जिस तरह से एनडीए में फूट चल रही है, इसके बाद ये तो तय है कि आगामी चुनाव में भाजपा का बुरा हाल होने वाला है। न केवल भाजपा का बल्कि अन्य जो भी एनडीए से जुड़े हुए दल हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। खैर, अब सामने आई इस मुसीबत से भाजपा कैसे डील करती है ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन इन सब के बीच एनडीए दल के नेताओं को एक बात का डर जरूर सता रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले कहीं भाजपा से जेडीयू अलग ना हो जाए और कहीं नीतीश कुमार ने पलटी मार दी तो भाजपा की लुटिया ही डूब जाएगी। खैर, अब बिहार की सियासत में क्या होगा ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।